23 सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 10 में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। साबिरों ही को उनका सवाब भरपूर दिया जाएगा बेगिनती। सवाब कितना मिलेगा? बेगिनती। इस आयत की तफसीर में लिखा है, मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि हर नेकी करने वाले की नेकियों का वज़न किया जाएगा सिवाय सब्र करने वालों। जो सब्र करने वाले होंगे उनकी नेकियों का वज़न नहीं होगा, बाकी सबका वज़न होगा, क्योंकि सब्र वालों को बेहिसाब दिया जाएगा, बेअंदाज़ा दिया जाएगा। और ये भी मरवी है कि असहाबे मुसीबत व बला, यानी जो दुनिया में परेशान हाल, मुसीबत ज़दा, मज़लूम, बीमार, ये लोग हाज़िर किए जाएंगे, न उनके लिए मीज़ान कायम की जाएगी, न उनके अमाल खोले जाएंगे, उनके लिए तराजू लगाए नहीं जाएगा, इनके लिए इनके वज़न तोले ही नहीं जाएंगे। मुसीबत ज़दा इन पर अजर सवाब की बेहिसाब बारिश होगी, यहाँ तक कि दुनिया में आफियत की ज़िंदगी बसर करने वाले उन्हें देखकर आरजू करेंगे कि काश वो अहले मुसीबत में से होते। दिन पर दुनिया में मुसीबतें परेशानियां नहीं आई होंगी, वो भी तमन्ना करेंगे काश हम पर भी आई हो। जब उनका अजर ये तमन्ना करेंगे काश हमारे जिस्म कैंचियों से काटे जाते, इतनी शदीद तकलीफ हम पे आती, क्योंकि अजर बहुत ज़्यादा है। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन एक आदमी के पास से गुजरे जिसका पेट दरिंदों ने फाड़ कर गोश्त नोच लिया था। आपने उसे पहचान लिया, उसके पास खड़े हुए दुआ की, या अल्लाह ये तो तेरा फर्माबरदार बंदा था, मैं इसे इस हालत में क्यों पाता हूँ? अल्लाह पाक ने वही फरमाई, ए मूसा, इसने मुझसे वो मकाम तलब किया जिस तक अपने अमाल के साथ नहीं पहुँच सकता था, चुनाचे मैंने इसे उस मकाम तक पहुंचाने के लिए जो इसने मुझसे दुआ की थी, अल्लाह मुझे जन्नत में वो मकाम अता फरमा। क्योंकि इबादत के ज़रिए नहीं पहुंच सकता था, तो मैंने इस मुसीबत में मुबतला करके उसे वो मकाम देना था। इस शिकायत से मालूम हुआ कि रब्बे कायनात बुलंदी दर्जात के लिए भी नेक बंदों को इम्तिहान में मुबतला फरमाता है। नेक लोगों पर भी इम्तिहान आते हैं, उनके इम्तिहान के लिए बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर काम में हिकमत होती है। अलबत्ता ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नेक बंदों ही पर इम्तिहान आए, गुनाहगारों पर भी मुसीबत होती है। उनके गुनाहों की आलूदगियों को पाक करने के लिए भी मुसीबतें आती हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अपनी तकरीर वज़ीर में फरमाते हैं कि सैयदना बा यजीद बिस्तामी क़ुद्दस सिरहुस्सामी किसी जगह से गुजर रहे थे, मुलाज़ा फरमाया कि एक बच्चा कीचड़ में गिर गया, उसका बदन लिबास गंदगी में लिथड़ गए। लोग देखते हुए गुजर जाते, कोई परवाह भी नहीं करता। कहीं दूर से उसकी माँ ने देख लिया, उसकी माँ दौड़ती हुई आई, 2 थप्पड़ लगाए बच्चे को, कपड़े उतार कर धोए, उसे गुस्ल दिया। हजरत को ये देख के वजद आ गया, फरमाया कि यही हाल हमारा और रहमत इलाही का है। हम गुनाहों की दलदल में लिथड़ जाते, अपने आप को गंदा कर लेते हैं, किसी को क्या परवाह, लेकिन हमारे रब को हमारी परवाह है। रहमत इलाही का दरिया जोश में आता है, हमको मुसीबतों के ज़रिए दुरुस्त किया जाता है, और तौबा व इबादत के पानी से गुस्ल देकर अल्लाह पाक हमें फिर साफ फरमाते थे। सुभान अल्लाह, कितनी अल्लाह की करम नवाजी है। यानी मुसीबतें आए तो हम इसको ये ना समझे कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो इसलिए होती है जैसे माँ बच्चे को 2 थप्पड़, माँ बच्चे से कितना प्यार करती है, फिर भी थप्पड़ लगाती है, उसके फ़ायदे के लिए करती है कि तूने अपने आप को गंदा कर लिया कीचड़ में। उसकी माँ ने जब 2 थप्पड़ लगाए, बा यजीद बिस्तामी वजद में आ गए कि वाकई रहमत इलाही का और हमारा यही हाल है। तो मुसीबत आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, सब्र करें, या अल्लाह चलो तो मुझे गुनाहों से पाक कर रहा है, मुझसे गलती होगी, आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। तो हमारा खालिक हमसे बड़ा प्यार करता है, माँ से तो बहुत ज़्यादा मेहरबान है हमारा रब हम पे, बस का सज़ा देकर हमारी इस्लाह फरमाता है। रब्बे कायनात मोमिनीन मोमिनात को इम्तिहान में मुब्तला करके उनके गुनाह मिटाता है, दर्जात बढ़ाता है। लिहाजा जब भी मुसीबत आए, पारा 20 सूरह अनकबूत की दूसरी आयत करीमा को ज़हन में लाइए, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग इस घमंड में हैं
कि इतनी बात पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाएं और इनकी आजमाइश नहीं होगी? आजमाइश होगी। दुनिया में आजमाइशें आती हैं, आती रहेंगी। सैयदना ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो हर 40 रात में एक मरतबा भी आफत या फिक्र और परेशानी में मुब्तला ना हो, उसके लिए अल्लाह के यहाँ कोई भलाई नहीं। यानी 40 बार एक बार तो कोई मुसीबत आनी चाहिए, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई टेंशन आनी चाहिए। आप फरमाते हैं कि 40 रात में एक बार भी अगर ऐसा नहीं है, जो परेशान नहीं हुआ, कोई आफत नहीं आई, कोई बीमारी नहीं आई, कोई मुसीबत नहीं आई, कोई दर्द नहीं हो, उसे कोई तकलीफ, सर दर्द भी नहीं हुआ, 40 दिन गुजर गए, तो अल्लाह के यहाँ उसकी कोई भलाई नहीं। अल्लाह पाक हमें मुसीबतों से बचा के रखे, और मुसीबत आए भी तो हम उस पर सब्र करें। ये दुआ नहीं मांगनी चाहिए अल्लाह मुसीबत दे दे या अल्लाह दे दे, दुआ करके नहीं लेनी चाहिए। बस दुआ ये हो कि दुनिया में भी आराम से रहें, आखिरत में भी आराम से। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह पाक हमें मुसीबतों से बचा के, दुनिया की मुसीबतों से बचा ले, आखिरत की मुसीबतों से बचा ले। अगर आ जाए दुनिया में मुसीबत तो फिर उस पर सब्र करना चाहिए, सब्र शुक्र से टाइम पास करें। ये वक्त गुजर जाता है, अच्छा वक्त भी गुजर जाता है, मुसीबतों वाला भी गुजर जाता है, दोनों वक्त दुनिया में गुजर जाते हैं। हाँ, आखिरत में कोई मसला बन गया तो फिर बड़ा वो शदीद किस्म का वो वहाँ का अजाब है। जहन्नम के अजाबात बड़े सख्त हैं। अल्लाह पाक हर तरह के अजाबात से हमें महफूज रखे। आमीन।